चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावलकारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सभी कृष्ण प्रेमियों को, श्याम प्रेमियों को, राधा प्रेमियों को बहुत 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 सुप्रभात। और आज परम सौभाग्यशाली, परम सुखमय दिन है जब मैं बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रही हूँ। और पता है मैं इतनी खुश क्यों हूँ? क्योंकि मैंने ना कई महीनों से अर्जी लगाई हुई थी और मई में भी प्रोग्राम बना, जून में भी बना, पर जा ही नहीं पाए। कहते हैं ना कि जब तक श्री जी की कृपा नहीं हो तब तक हम श्रीधाम वृंदावन में पैर भी नहीं रख सकते। तो इसलिए मतलब एक दिन तो ऐसा हुआ कि हस्बैंड चले गए, बेटा चला गया और मैं घर में ही रह गई। और मैं ना रात भर रोती रही, हे श्री जी, बिहारी जी, मुझसे क्या भूल हुई है जो मतलब मैं नहीं आ पा रही हूँ। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई थी। तो ये जो तड़प होती है ना बिहारी जी से मिलने की, तो ये सिर्फ बिहारी जी के दीवाने ही जान सकते हैं। तो सुबह सुबह के लगभग 6 पौने 6 का समय हो रहा है और मैं फटाफट नहा धो के यहाँ पर केशु वृंदा को मैंने नहला दिया है। उनको सिंपल सा नाइट सूट पहना है क्योंकि गर्मी बहुत है। और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ और उनकी भोग प्रसादी मैंने सब रख दी है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच उनका रख दिया है और रात तक तो मैं वापस आ ही जाऊँगी। तो जब मैं दिन के दिन वापस आती हूँ तो बिहारी जी और श्री जी को मैं मानसिक रूप से अपने साथ ले जाती हूँ। लेकिन अगर मुझे रात को रुकना होता है तो फिर मैं ताले में बंद करके नहीं जाती हूँ, फिर मैं साथ में लेकर जाती हूँ। लेकिन दिन आज वापस आ जाएंगे तो फिर मैंने उनको बोल दिया है और अपने साथ चलने के लिए बोला है। तो देखिए 6:15 का लगभग समय हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं श्रीधाम वृंदावन के लिए। बल बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। और भजन गाते करते पहुंच गए हैं श्रीधाम वृंदावन। और ये है हमारे हम दीवानों का तो ठिकाना, बस ये है श्रीधाम वृंदावन, हमारे बिहारी जी की नगरी, हमारे बाके बिहारी लाल की चौखट। बस यहीं पे हम मर जाएं, बस यही हमारी इच्छा है, यहाँ हम प्राण त्याग दें, बस यही हमारी इच्छा है। और भाई गर्मी बहुत हो रही थी, बहुत हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी गर्मी थी। और मेरे से तो बाल नहीं खोले जाते गर्मी में, मैंने तो फटाफट से ऊपर बांधे। और कई जगह आपको दिखेगा कि गर्मी में क्या हाल हुआ था हमारा। और ये देखिए कितना सुंदर फूल बंगला लगा हुआ है, बिहारी जी विराजमान है फूल बंगले में। और मैंने आपको बताया था कि हरियाली अमावस्या तक बिहारी जी विराजमान रहेंगे। तो आपको दर्शन करने हैं तो अभी भी बहुत समय है, आप जल्दी से जल्दी जाइए और बिहारी जी के पवित्र और पावन दर्शन करिए। और बिहारी जी इतने नज़दीक से दर्शन देते हैं इस समय, एक एक अंग, एक एक श्रृंगार, एक एक चीज़ बिहारी जी की सब नज़र आती है। आंखों में आंखें डाल सकते हैं आप, बिहारी जी के पावन दर्शन कर सकते हैं। और बस निकलने का मन नहीं होता, अगर सिक्योरिटी गार्ड धक्के मार मार के ना निकाले ना, तो भाई हम तो बिल्कुल नहीं निकले बिहारी जी के मंदिर से, बिहारी जी के चरणों से। बस बस मन होता है कि वहीं रह जाओ, वहीं बस जाओ, बिहारी जी के चरणों में बस जाओ। और बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। बहुत ही सुंदर, प्यारे, मनमोहक, अद्भुत, भव्य, विशाल दर्शन हुए हैं बिहारी जी के, करुणामयी दर्शन हुए हैं बिहारी जी के, बहुत सुंदर। और इसके बाद चले गए हम राधा वल्लभ लाल जो महाराज के दर्शन करने के लिए। बहुत ही पास है, मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बहुत आसानी से आप जा सकते हो।
और इस समय पे राजभोग आरती का समय था, पर्दा लगा हुआ था, ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा था, बाहर राधा नाम संकीर्तन चल रहा था। और जितना भी मैं बना पाई हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भी देखो बच्चों ने ही बनाया है, मैं तो यहाँ मस्त हूँ राधा नाम की मस्ती में। और उसके बाद में दोपहर में पूरे वृंदावन में कपाट बंद हो जाते हैं, तो फिर हमने होटल लेके वहाँ पर 3-4 घंटे आराम किया। और शाम को जब दर्शनों का समय हुआ तो फिर हम चल दिए अपने रूम से 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। तो हम यहाँ पहुँचे शाहजी मंदिर। हमें पता चला था कि 4 साढ़े 4 ये खुल जाएगा, पर ये तो नहीं खुला। और गर्मी, उफ़ गर्मी मतलब मैं आपको बताऊँ अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है, आपको मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि कुछ तो पहले से ही कफ़, कोल्ड, फ़ीवर चल रहा था। फिर बिहारी जी के दर्शनों के लिए गए और वहाँ गर्मी में इतना ठंडा पानी, इतना ठंडी लस्सी, पानी और जूस और ठंडा, मतलब सिर्फ ठंडी-ठंडी चीज़ें खाने से ना और भी गला ठप हो गया, फिर फ़ीवर वगैरह चढ़ गया, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो हमने सोचा हम 4 साढ़े 4 बजे रूम से निकल आए थे, लेकिन यहाँ मंदिर बंद था, तो थोड़ी-सी शॉपिंग कर ली जाए। तो यहाँ से हमने थोड़ी-सी पोशाक वगैरह, ज्वेलरी वगैरह खरीदी है। और ये मैं यहाँ पे गोपी ड्रेस वगैरह देख रही हूँ। और देखूँगी अगर हो सके तो जो खरीदारी करी है उसका व्लॉग भी देने की कोशिश करूँगी। और देखो कितना सुंदर ये मंदिर है, शाहजी मंदिर इसको कहते हैं, और टेढ़े खंबे का मंदिर भी कहते हैं। मतलब सामने जो आपको खंबे दिख रहे हो ना, तो वे घूमते हुए हैं, थोड़ा-सा लहराए हुए खंबे हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। तो इसे शाहजी मंदिर कहते हैं, बहुत सुंदर, इसका प्रांगण भी बहुत अच्छा है। पर दर्शन नहीं कर पाए हम, क्योंकि खुला ही नहीं था मंदिर, हमने बहुत इंतज़ार किया। और फिर तभी सब लोग कहने लगे कि चलो कोई नहीं, निधिवन, निधिवन और बस दो दो 5-5 मिनट की दूरी पर है निधिवन और फिर राधा रमण जू। तो इस बार इच्छा थी कि राधा रमण जी के दर्शन ज़रूर करने, क्योंकि पिछली बार जब मैंने दर्शन करने चाहे थे तो फिर मुझे चोट लग गई थी, क्योंकि मैं तो फिर मार्च में गई थी और चोट लग गई थी रात को, मैंने बताया था आपके साथ, सब शेयर भी किया था। फिर नहीं जा पाए थे, तो इस बार राधा रमण जी के दर्शन करने ही हैं। और ऐसी अर्जी लगाई श्री जी के चरणों में कि हमको अपने सबसे छोटे ठाकुर राधा रमण लाल के दर्शन ज़रूर करा देना। पर उससे पहले निधिवन खुल गया, तो हमने सोचा चलो ठीक है निधिवन चलते हैं। तो कई साल पहले मैं निधिवन गई थी, उस समय में और इस समय में थोड़ा-सा ये अंतर है। ये आपको निधिवन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, कोई भीड़-वीड़ नहीं थी। क्योंकि अगर हम वीकेंड पे जाते हैं, सैटरडे, संडे या एकादशी पर हम जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप वीकेंड्स पे नहीं जाइए, वीकडेज़ पे जाइए, छुट्टी वाले दिन नहीं जाइए, क्योंकि बिहारी जी के तो लाखों दीवाने हैं, तो वो लोग छुट्टी वाले दिन सभी जाते हैं। वीकडेज़ पे आप जाइए। गर्मी बहुत है, देखो मैं यहाँ पे पानी चल रहा है ना, तो हम लोग पैर-वैर धो रहे हैं, अपने हाथ, मुँह सब धो रहे हैं। तो मैं बता रही थी कि निधिवन में तब से और अब तक में ये हुआ कि निधिवन को काफ़ी हद तक कवर किया जा चुका है, क्योंकि निधिवन तो ज़रूर है, पर बंदरों का इतना आतंक है वहाँ पर। और देखो इतनी बड़ी बात, बंदरों के बीच में जहाँ बंदर पता नहीं कहाँ से एकदम आके झपट्टा लगाते हैं, चश्मे हमारे सामने सामने कितने लोगों के तोड़ दिए हैं बंदरों ने, लूट कर ले गए हैं। उस बीच में ये वीडियो रिकॉर्ड करना और रील्स भी बनाना, साथ में व्लॉग भी बनाना, दोनों चीज़ें अलग-अलग बनाना बहुत बड़ी बात होती है। भई बच्चों ने बनाया है जैसे न तैसे, और कैमरे को कवर करके, बंदरों के ऊपर निगरानी करके थोड़ा बहुत बनाया है, जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और निधिवन सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। हमने हमेशा वृक्ष देखे हैं जिनके नीचे जड़ें होती हैं, जड़ से एक तना निकलता है और वृक्ष बनता है। लेकिन निधिवन में हर वृक्ष जड़ से ही डबल होके निकला है, क्योंकि कहते हैं ना कि राधा कृष्ण यहाँ पर रासलीला रचाते हैं, हर रोज़ यहाँ पर रासलीला होती है, नृत्य होता है, संगीत होता है। बिहारी जी मंदिर में शयन आरती होने के बाद में निधिवन आते हैं रास रचाने, और हर वृक्ष गोपी बन जाती है, और हर गोपी के साथ में कृष्ण रूप में हर वृक्ष कृष्ण बनता है। इसीलिए वो दो होती है, कृष्ण गोपी, कृष्ण गोपी। इस तरह से आपको दिखाई देगा निधिवन में हर वृक्ष की दो तने होते हैं, एक कृष्ण होता है, एक गोपी होती है। तो यही मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधिवन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी, हमें तेरा सहारा है।
दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। और देखिए लिखा है जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, क्योंकि स्वामी हरिदास जो कि संगीत के तपोबल से ही उन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था। और बिहारी जी आपको पता ही होगा कि राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप है, यानी राधा रानी और कृष्ण दोनों का सम्मिलित रूप है। और यहाँ पर दर्शन हमने कर लिए हैं। यहाँ पर स्वामी जी की समाधि है और ये देखिए रास मंडप है। यहाँ पे नृत्य ज़रूर करना चाहिए जब भी आप आओ। आपको चाहे एक ठुमका ही लगाना है, पर आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ रात को हमारे राधा कृष्ण श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम यहाँ पर रास रचाते हैं, यानी कि यहाँ पर नृत्य करते हैं। तो हम तो उनके चरणों के दास हैं, तो यहाँ ज़रूर आपको नृत्य करना चाहिए। और अगर आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो दोनों को हाथ पकड़ के ज़रूर यहाँ पर नृत्य करना चाहिए, मतलब भजन के ऊपर करना चाहिए, ठीक है। और यहीं से आपको दिखा रही हूँ मैं, यहाँ ही समाधियाँ बनी हुई हैं। यहाँ जो बिहारी जी के गोस्वामी जी हैं, उनके अंग सेवी गोस्वामी जी हैं, उनकी भी समाधियाँ बनी हुई हैं। और जो बिहारी जी के सेवा में जिन्होंने अपने जीवन पूरा निकाल दिया है, उनकी समाधि बनी हुई है, साथ में उनकी भी बनी हुई है, जिनको कहते हैं कि रात को जिन्होंने निधि वन में एक रात बिता ली, उसको भी फिर अगले दिन की सुबह देखने को नहीं मिलती, वो श्री जी के चरणों में विलीन हो जाता है। मतलब निधि वन में रात को रुकने की मनाही है, क्योंकि वो आदमी फिर बोरा जाता है, अपनी स्थिति में नहीं रहता। मतलब वो जो देखता है रात को, उसका वर्णन वो नहीं कर सकता किसी के साथ। फिर हम राधा रमन जू गए, वहाँ काफ़ी देर बैठे रहे, लेकिन मंदिर के पट नहीं खुले, तो हमने सोचा गोपेश्वर महादेव चले जाते हैं। तो गोपेश्वर महादेव के भी पट नहीं खुले थे, थोड़ी देर में बस खुलने वाले थे, तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और आपने सुना ही होगा, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी रास में आ गए हैं। तो गोपी का रूप धारण करके महादेव स्वयं रास में शामिल होने के लिए आए थे, यानी कि शरद पूर्णिमा पर जो रास रचाया जा रहा था उसमें शामिल होने के लिए गोपी का रूप धारण करके आए थे। तो यहीं पर श्री कृष्ण ने उनको पहचान लिया था और यहीं पर विराजमान होने के लिए कहा था। तो ये हमारे गोपेश्वर महादेव। और अब हम पहुंच गए हैं श्री राधा रमण लाल की जय। बहुत ही इंतज़ार कराया हमारे श्री गॉड राधा रमण विजयते, बहुत ही इंतज़ार कराया। और यहाँ पर लगभग 5:30 बजे ये बाहर के कपाट उनके खुले हैं, उसके बाद अंदर हमने एंट्री ली है। और अंदर जाने के बाद में सीधे यहाँ पर राधा रमण जी का विशाल मंदिर है, भव्य मंदिर है। और सिर्फ यही एक ऐसे ठाकुर जी हैं वृंदावन के जो मुगलों के आक्रमण के समय वृंदावन से बाहर नहीं गए थे। इन्हें गोसाई जी ने अलमारी में छुपा लिया था। बाकी 7 ठाकुर जी हैं, उसमें से 6 वृंदावन से बाहर चले गए थे। बस राधा रमण जी आज तक वृंदावन में से नहीं गए और शालिग्राम शिला से बने हुए हैं। सबसे छोटे सबसे प्यारे लाला हैं ये वृंदावन के। तो यहाँ पर भी मंदिर खुलने में देर हो गई, पहले 5:30 उन्होंने कहा, फिर उन्होंने 6 बजे कहा, तब तक हमने राधा नाम संकीर्तन किया। तो आप भी आनंद लीजिए। और ये मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और सभी लोग तेज़ी से भाग रहे हैं आगे लगने के लिए। और भैया मैं क्यों पूछे रहा हूँ, मैं भी बहुत तेज़ी से भागी, मुझे भी बिल्कुल आगे खड़े होके अपने लाडले ठाकुर के दर्शन करने थे। तो यहाँ पर भी फिर पंडित जी ने, गोसाई जी ने कपाट नहीं खोले, वो पूजा की तैयारी करते रहे। और फिर यहाँ पर भी हमने राधा नाम संकीर्तन शुरू कर दिया।
ऐसे जिस मंदिर के मैंने दर्शन किए हैं वो आपको मैंने कराने का पूरा प्रयास किया है और ओरिजिनल आपको साउंड सुनाने की कोशिश की है, ताकि आपको वृंदावन की महक आए, ओरिजिनल साउंड सुन के, वहाँ राधे नाम की गूंज सुन के। और गर्मी बहुत थी भाई, बीमार और बूढ़ों को ज़रा अभी थोड़ा दिन रुक जाइए, तभी दर्शन कराइएगा। और अगर श्री धाम वृंदावन का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।